क्या आपने कभी सोचा है, राजमहल में पली एक राजकुमारी जब बर्फ से ढके कैलाश पर रहने लगे तो उनका जीवन कैसा होगा? ये माँ पार्वती स्पेशल 21 दिन की सीरीज का 10वां भाग है। कैलाश, जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना महल, ना कोई सुख सुविधा, ना सेवकों की भीड़। वो स्थान जो तपोभूमि थी, जहाँ कोई घर बसाने की सोच भी नहीं सकता था, वही स्थान अब माँ पार्वती का घर था। लेकिन माँ पार्वती के चेहरे पर ना कोई परेशानी थी, ना ही कोई डर। क्या आप जानना चाहेंगे कि विवाह के बाद माँ पार्वती की पहली परीक्षा क्या थी? एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर बर्फीला तूफान कैलाश पर उतर आया। ठंडी हवाएं भी इतनी तेज थीं कि पेड़ तक झुक गए। गण, योगी और पशु पक्षी सब ठंड से कांपने लगे। कुछ तो बेहोश भी हो गए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। ये दृश्य देखकर माँ पार्वती रुक नहीं पाईं। उन्होंने जल्दी जल्दी वृक्षों से गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठी की और अग्नि जलाई। फिर सबको अग्नि के पास बुलाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाया और सबको खिलाया। उस समय उनकी आंखों में सिर्फ करुणा थी। उस दिन कैलाश की ठंडी भूमि पर पहली बार माँ के आंचल की गर्माहट फैली। भगवान शिव दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे पास आए और बोले, पार्वती, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी अर्धांगिनी नहीं, तुम इस सृष्टि की माँ हो। उस दिन से कैलाश सिर्फ तपोभूमि नहीं रहा, वो करुणा और प्रेम का घर बन गया। माँ पार्वती सिखाती हैं कि हम सभी को भी एक से बढ़ के एक सुंदर और आलीशान मकान, फ्लैट और बंगला देखने को जरूर मिलता है, पर असली और सच्चा घर वही बनता है जहाँ घर में रहने वालों के बीच करुणा का भाव होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब माँ पार्वती इतनी करुणामय थीं, तो पूरे संसार से अन्न को क्यों गायब कर दिया था? अब सीरीज का हर एपिसोड एक नया रहस्य खोलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर पूर्ण भक्ति के साथ जुड़े रहिए।